हर स्टूडेंट का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। कोई सोचता तेज़ है तो कोई महसूस बहुत गहरा कर लेता है। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। आज हम समझेंगे इन दोनों का असली फ़र्क और टेक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्लासरूम एप्लीकेशन भी देखेंगे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस। ये टॉपिक टेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए क्रूशियल है, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है इंटेलिजेंस, क्या है एप्टीट्यूड और इन दोनों का लर्निंग प्रोसेस से क्या कनेक्शन है ना। तो चलिए पहले समझते हैं इंटेलिजेंस का मीनिंग। तो इंटेलिजेंस is the ability to learn from experience, think abstractly, and adapt to new situations, according to Alfred Binet. तो अल्फ्रेड बिनेट ने कहा इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी। किस चीज़ की एबिलिटी बताया इन्होंने बताया कि जज करने की, रीज़न करने की और समझने की ताकत या फिर सलाहियत को इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, सो सीखने की, सोचने की और नए सिचुएशन में एडजस्ट होने की काबिलियत ही इंटेलिजेंस है। ठीक है, इतनी बात। अगर हम कोई बात सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे इसको, तो अगर कोई स्टूडेंट क्विकली समझता है, लॉजिक यूज़ करता है और नई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो वो इंटेलिजेंट लर्नर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अभी इसका एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी देख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। एक नए स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट ने कुछ नए कॉन्सेप्ट को एक ही बार में समझ जाता है, दूसरा बार बार रिवीजन मांगता है। दोनों के लर्निंग रेट अलग अलग हैं, यानी उनकी स्पीड अलग अलग है। यही इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस है। कोई बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो क्विकली समझ लेगा, किसी को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले वाले बच्चे से दूसरे वाले बच्चे की इंटेलिजेंस जो है थोड़ी सी कम है। इंटेलिजेंस कम होने का मतलब कोई वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसका कोई काम ही नहीं दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ आप समझेंगे एप्टीट्यूड का मतलब। सो एप्टीट्यूड किसे कहेंगे? पोटेंशियल टू लर्न समथिंग स्पेसिफिक। क्या होगा? कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली समझ रहे हैं, उसकी सलाहियत को हम बोलेंगे एप्टीट्यूड। सो इन एवरी क्लासरूम स्टूडेंट डिफर इन देयर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, यानी हर क्लास में बच्चा अपने एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस दोनों में अलग अलग होता है, और टीचर का काम होता है कि इन डिफरेंसेस को समझते हुए अपनी टीचिंग दें, ठीक। सो अगर हम जनरल बात में बोलेंगे, एप्टीट्यूड होता है पोटेंशियल टू लर्न समथिंग, बहुत स्पेशल वाला थिंग, ओके। कोई आप ख़ास चीज़ को सीखने के लिए जो आपके पास पोटेंशियल होती है वो एप्टीट्यूड होता है। इंटेलिजेंस क्या आता है? जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी ये सबके पास कॉमन होती है। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगी। लता मंगेशकर है, ये बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? उनका इंटेलिजेंस उनका एप्टीट्यूड जो है सिंगिंग है, तो उनके पास ये एक ख़ास काम के लिए पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। वही आप सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, विराट कोहली की बात करेंगे, तो दे आर गुड क्रिकेटर्स। उनका एप्टीट्यूड क्रिकेट फील्ड में है, उनको स्पेसिफिकली सीखने की पोटेंशियल ज़्यादा है क्रिकेट में, सो उनका एप्टीट्यूड है। ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ। अब नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है देखते हैं। इंटेलिजेंस यूनिवर्सल होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन लेवल जो है अलग अलग होता है। डायनामिक है, यानी बढ़ती, इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ओके। देन आप कह सकते हैं
क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस की बेस पे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इन्वामेंट, जिस माहौल में आप है उसके हिसाब से भी आपका इंटेलिजेंस जो है बढ़ता रहता है। मल्टी डायमेंशनल है, क्यों? इन्वॉल्व रीजनिंग, इसमें कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व है, लाइक रीजनिंग इन्वॉल्व है, आपकी मेमोरी इन्वॉल्व है, आपका लैंग्वेज इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो नज़रिया इन्वॉल्व है, आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। सो इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है। देन इंटेलिजेंस मेजरेबल है, आपका इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर करेंगे हम आगे देखेंगे। सो इंटेलिजेंस को क्या किया जा सकता है, मेजर, लाइक आईक्यू टेस्ट होते हैं, उनके ज़रिए आपको मेजर कर सकते हैं। आप खुद भी अपना इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आईक्यू कितना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट, आपके हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट का भी आपके इंटेलिजेंस पे असर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस में आप क्या क्या देखेंगे। इंटेलिजेंस यूनिवर्सल है, इंटेलिजेंस डायनामिक है, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है, मेजरेबल है, ओके। और किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई रहती है, आपकी हेरिडेटरी प्लस एनवायरनमेंट, ठीक। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वीडियो में ही आपको ये बता दिया था कि आपका फैक्टर है, यानी आप ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं तो दो फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी तवारस और आपका माहौल, जैसे हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट। इसीलिए आप में जो एप्टीट्यूड बनेगा, जो इंटेलिजेंस बनेगी, या जो आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ये सारे एक बेस पे चलेंगे, और वो बेस है हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट, ओके। चलिए, अब यहाँ कुछ थीरीज़ हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेट, ठीक है। टेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, तो सुनिएगा। फर्स्ट थिंग है आपका स्पेयरमैन थ्योरी, और बहुत ही आराम से मैं आपको बिल्कुल स्मूथली समझाऊंगी, प्लीज़ फोकस रहिए। सो स्पेयरमैन थ्योरी को हम कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। क्यों टू फैक्टर थ्योरी कह रहे हैं इनको, क्योंकि इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट में काम करता है और स्पेसिफिक फैक्टर हर स्किल के लिए अलग अलग होता है, ओके। तो एक जनरल फैक्टर है जो सब सब्जेक्ट्स में काम करता है, और एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो हर स्किल के लिए अलग होता है। जैसे मेरे में भी समझने की ताकत है और आप में भी है, लेकिन आप शायद कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है। मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो ये मेरा स्पेसिफिक फैक्टर होगा, ठीक। आप मुझे ड्राइंग के बारे में कुछ समझाएंगे तो मैं समझ लूँगी, मैं आपको टीचिंग के बारे में कुछ समझाऊंगी तो आप समझ लेंगे, लेकिन हम दोनों में ये जनरल फैक्टर है समझने का, बट स्पेसिफिक फैक्टर हम दोनों के अलग अलग हैं, राइट। तो ये बात किसने कही थी, स्पेयरमैन ने। इनकी थ्योरी को बोलेंगे टू फैक्टर थ्योरी। वो टू फैक्टर्स क्या है, एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है। जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, थर्स्टन। थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये क्या होता है, 7 सेपरेट एबिलिटीज़ लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पैशल। तो इन्होंने क्या बताया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती है। कितनी एबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बोला, इन्होंने 7 अलग एबिलिटीज़ के बारे में बात की है। अब वो 7 अलग एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वर्बल है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, स्पैशल, ओके। तो इनका थोड़ा और भी है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि थर्स्टन ने बात की थी 7 सेपरेट एबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें लैंग्वेज आ गया, वर्बल यानी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, और स्पेशल यानी स्पेस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है गिलफोर्ड।
गिलफोर्ड ने बताया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने एक 3D मॉडल पेश किया था, ऑपरेशन, कंटेंट्स, प्रोडक्ट, एबिलिटीज़। तो हम कल गिलफोर्ड और गार्डनर की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, समझिए कि आज आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट फ्रेम हो रहा है इन दोनों थ्योरीज के बारे में। गिलफोर्ड मॉडल ने 3D मॉडल बताया था, ऑपरेशंस बताए थे, कंटेंट, इनका हासिल या फिर इनका प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, 150 एबिलिटीज़, ऑपरेशन इंटू कंटेंट्स इंटू प्रोडक्ट्स, ये सब मिला के आपको 150 एबिलिटीज़ है। टुमारो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। नेक्स्ट आता है गार्डनर। गार्डनर ने बताया हर बच्चा अपने तरीके से इंटेलिजेंट है। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस है बच्चों के अंदर। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी गार्डनर। ओके, इसमें आपका लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूज़िकल, नेचुरल, बहुत सारे हैं। तो हम कल इनको इन डिटेल देखेंगे। आज के लिए इन थ्योरिस्ट के नाम और थ्योरी के नाम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टर्नबर्ग, ट्रायर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने दिया एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। देन कैटल है आपका, कैटल ने बात की थी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इज इक्वल्स टू रीजनिंग, क्रिस्टलाइज्ड इज इक्वल्स टू नॉलेज बेस्ड। तो ये बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैटल आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द टेट पर्सपेक्टिव, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं कि इंटेलिजेंस को तो मेजर किया जा सकता है, तो कैसे मेजर करते हैं, किसने दिया है, ये सब बातें आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए। मेजरमेंट का एक फॉर्मूला याद रखिए आप। ये कॉन्सेप्ट दिया था बिनेट और साइमन ने। ओके, लेटर टर्मन ने इसको मॉडिफाई करके स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बनाया था। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, बिनेट एंड साइमन ने दिया था। बाद में इसको चेंज किया गया टर्मन के ज़रिए। टर्मन ने इसको चेंज किया और इसका नाम दिया स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। तो अदर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे हो सकते हैं, वर्बल टेस्ट होता है। ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कह सकते हैं आप इसको। कैसे, वर्बल टेस्ट यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, एनालिसिस, वोकैबुलरी, जो आप ज़बान के ज़रिए, ज़बान यानी लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं, वो आपका क्या कहेंगे, वर्बल टेस्ट है। नॉन वर्बल टेस्ट होगा फिगर्स और पैटर्न्स के ज़रिए, यानी आप कोई डायग्राम दिखा के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का। परफॉर्मेंस टेस्ट यानी मैनुअल और विजुअल टास्क, आप कोई टास्क देंगे और उस पर उनका इंटेलिजेंस मेजर करेंगे। ये होते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड मीन्स द एबिलिटी और पोटेंशियल टू अक्वायर प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक एरिया आफ्टर ट्रेनिंग। अभी हमने बात की थी लता मंगेशकर की, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली की। तो हमने देखा अ स्टूडेंट मे नॉट नो म्यूजिक येट बट शोज एन एप्टीट्यूड फॉर रिदम, विद ट्रेनिंग शी कैन बिकम स्किल्ड। तो मैंने आपको वही बताया ना कि आपके अंदर एक जनरल कैपेसिटी है, ओके, जो इंटेलिजेंस है, एक स्पेशल कैपेसिटी है जो आपका एप्टीट्यूड है। ठीक, तो आपको कुछ कुछ आता है बट आप ट्रेनिंग के ज़रिए उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, तो यही आपका एप्टीट्यूड होता है। तो यहाँ हमने बात की है 7 टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड की। फर्स्ट आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, यानी इंजीनियरिंग टेक्निकल जॉब में आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो मशीन्स के साथ खेलते रहते हैं, कुछ जो सेल्स होते हैं उनके ज़रिए लाइट्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें क्या है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है। उनको देखकर आप कह सकते हैं हाँ बड़ा होके लड़का जो है इंजीनियर बनेगा। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड यानी किसी को पेंटिंग का बहुत शौक़ है, जब बचपन से ही बहुत कुछ ड्रॉ करने लगता है, आड़े टेढ़े रख ही रहे, बट उसको अगर प्रॉपर वे में आप मोटिवेट करेंगे, एक स्किल्ड ट्रेनिंग करवाएंगे, तो वो बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है।
टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आप में बहुत सब्र है, बहुत अच्छे से आप बात कर पाते हैं, यानी अपनी सोच या अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाते हैं, तब आप कहेंगे कि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्लर्कल एप्टीट्यूड, एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई काम आपके हाथ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से उसको करते हैं, तो ये क्या होगा आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, यानी आप क्लर्कल वर्क में बहुत अच्छे हैं। साइंटिफिक एप्टीट्यूड, यानी आप कोई भी बात को नाप तोल के देखेंगे, रीज़न करेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करके जानेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट के आप किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो ये आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो गया। म्यूज़िकल एप्टीट्यूड, सेंस ऑफ टोन, मैं अगर कुछ आपके सामने गुनगुना दी तो आप बोलेंगे नहीं नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे गाइए, ये आपका सुर ठीक नहीं लगा, है ना, तो ये आपका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड होगा, क्योंकि आपके पास वो समझ है, वो कैपेसिटी है। ठीक, नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो जनरल मेंटल एबिलिटी को बोलेंगे हम इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक एबिलिटी टू डू अ वर्क, पर्टिकुलर वर्क, उसको बोलेंगे एप्टीट्यूड। अब स्कोप क्या क्या हैं इसके इंटेलिजेंस के, ब्रॉड है बहुत, क्योंकि ये जनरल है, सब में होता है ना, इंक्लूड्स रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कर पाते हैं तो इंटेलिजेंस है। स्पीड अलग अलग होती है बट सबके पास आईक्यू होता है, राइट। एप्टीट्यूड सब में अलग अलग होता है। नैरो, रिलेटेड टू वन फील्ड, बताया मैंने अभी, आप सिंगिंग में श्रेया घोषाल ले लेंगे, है ना, और एक्टिंग में शाहरुख खान को ले लेंगे, तो इन दोनों का एप्टीट्यूड अलग अलग है। एम.एफ. हुसैन को लेंगे पेंटिंग में आप, फिर जावेद अख्तर को राइटिंग में लेंगे, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मेजरमेंट कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट के ज़रिए इंटेलिजेंस का मेजरमेंट पॉसिबल है, एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए एप्टीट्यूड का मेजरमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका आता है डेवलपमेंट, कैन बी इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। एंड एप्टीट्यूड में देखिए, नीड्स ट्रेनिंग टू फ्लोरिश, जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाएंगे आप और निखरते जाएंगे अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। देन प्रिडिक्ट्स, जनरल सक्सेस है, ओके, इंटेलिजेंस जनरल सक्सेस मिलेगा, लेकिन एप्टीट्यूड में अगर सक्सेस है तो वो स्पेसिफिक टास्क है या फिर आपका कोई करियर ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आपका आता है क्लासरूम एप्लीकेशन, तो क्लासरूम एप्लीकेशन में हम देखेंगे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा बच्चों को, ओके, और क्या करेंगे, करियर गाइडेंस दे सकेंगे उनके एप्टीट्यूड के बेस्ड पे। इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी बच्चों के इंटेलिजेंस को रिकग्नाइज करेंगे, उनके हिसाब से उनको एजुकेशन देंगे। करिकुलम डिज़ाइनिंग में हेल्प होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो बहुत सारे डोमेन्स को फॉलो करेंगे, लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ओके। मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी, व्हेन अ चाइल्ड्स एप्टीट्यूड इज़ रिकग्नाइज्ड, मोटिवेशन नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं और मैं आपको सिंगिंग की एजुकेशन दूंगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका आएगा क्लासरूम एप्लीकेशन, अ स्टूडेंट वीक इन मैथमेटिक्स बट एक्सेलेंट इन स्टोरी टेलिंग शोज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस डोमिनेंस, तो टीचर को क्या करना है, द टीचर कैन इंटीग्रेट स्टोरी बेस्ड मैथ्स लर्निंग, उसको स्टोरी वे में पढ़ाएंगी मैथमेटिक्स, ठीक है। A teacher observes a child excelling in experiment. This indicates scientific aptitude, so she encourages science fairs and projects. वो बच्चे के लिए आप साइंस को उसके वे में ही पढ़ाएंगे। A child with low academic scores but great coordination sports. तो टीचर को समझना चाहिए कि ये kinesthetic इंटेलिजेंस है, यानी जिस्मानी है, उसको वो पोटेंशियल है उसके अंदर, तो टीचर उसको वैसे ही नर्चर करेंगे, ठीक। तो रोल, टीचर्स का रोल क्या है यहाँ पर, सैमुलेट लर्निंग करेंगी, एनकरेजिंग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताएंगी, प्रोजेक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बताएंगी, अवॉइड लेबलिंग, यानी बच्चों को आप फर्स्ट रैंक है, आप लो अचीवर है, आप अंडर अचीवर है, ये सब बातें बच्चों से नहीं करेंगे, ओके।
नेक्स्ट आपके पी यूज़ करेंगे अभी हम. सो फर्स्ट थिंग इज एप्टीट्यूड इज बेस्ट डिफाइंड एज acquired skill, natural ability for specific learning. So aptitude आपका natural ability है जो एक specific काम को सीखने के लिए होती है. So आप option B will be the correct answer. Second आपका Gardner's theory of multiple intelligence emphasize on all students learn in same way. नहीं. Only IQ determines success. नहीं. डाइवर्सिटी इन ह्यूमन एबिलिटीज. सो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि उन्होंने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो डाइवर्सिटी. फ्लूइड इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू. फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है? द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, द स्किल sorry, the ability to solve new problems, skill in language, मेमोरी और रिकॉल, है ना ये सब. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? आप बोलेंगे सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सॉरी, बी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर इन न्यू इंटेलिजेंस फ्लूइड इंटेलिजेंस कहलाता है. अ टीचर नोटिसिंग दैट वन स्टूडेंट शो एक्सेप्शनल इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स इज आइडेंटिफाइंग. मतलब टीचर नोटिस कर रहा है कि बच्चा एक्सेप्शनल है एक्सपेरिमेंट्स में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको एप्टीट्यूड फॉर रीजनिंग बोलेंगे या फिर एप्टीट्यूड कहेंगे. तो इट इज़ बी. आई क्यू का फॉर्मूला क्या है आपका? आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA/100. है ना. ये किसने दिया था आपका? बिनेट एंड साइमन ने दिया था. राइट. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. So with this we have come to our end of our video, and अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा so please do like, subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Goodbye.